बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में विद्युत भवन मुख्यालय से बिजली कंपनी के 7522 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, उनके साथ बिजली कंपनी के सभी पदाधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि इस साल के अंत तक सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बचाने की अपील की। सिर्फ हम लोगों ने हर गांव और टोलों तक बिजली पहुंचा दी, बल्कि जितने इच्छुक परिवार हैं उनके घरों तक बिजली का कनेक्शन इस साल के अंत तक देने का लक्ष्य है। और पिछले वर्ष, वित्तीय वर्ष में इनका जो बिजली बिल है उससे कुल आमदनी 8000 करोड़ रुपए की हुई। कि अनावश्यक बिजली का हम उपयोग न करें, जहां जरूरत न हो बिना मतलब पंखा चलाए और छोड़ के चले गए, बत्ती जला दिया जलते हुए है, दिन में भी बत्ती जल रहा हो, तो इन सब चीजों से उनको धीरे धीरे अपने आप जब सब्सिडी की जानकारी मिलेगी तो इसका नैतिक प्रभाव पड़ेगा। और एक बड़ी खबर है कि झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोविजनल बेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए लालू की जमानत 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। 15 अगस्त को जमानत की अवधि समाप्त होने वाली थी। 17 अगस्त को कोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने लालू की मेडिकल रिपोर्ट पर सीबीआई को जवाब सौंपने को कहा है। और झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत अवधि 3 महीने बढ़ाने का आग्रह किया गया था। क्या पूरा हॉस्पिटल का रिपोर्ट जो वहाँ से डिस्चार्ज समरी पिछले बार दिया गया था, उसमें 4 वीक के बाद फिर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। इसी के तहत अभी बॉम्बे में हॉस्पिटलाइज्ड है। और आज हमारे कलीग के डेथ हो जाने के चलते फुल कोर्ट रेफरेंस 11:30 बजे से समय के अभाव में एक अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी पूरे केस की। और 20 अगस्त तक के लिए उनका जमानत को बढ़ा सकते। उधर आरजेडी और जेडीयू में सियासी घमासान जारी है। जेडीयू के अजय आलोक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से 4 सवाल किए तो आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने तुरंत पलटवार कर दिया। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से कह दिया कि उसके सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। सवाल है राष्ट्रीय जनता दल के स्वयंभू चीफ राजकुमार साहब से, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से कब इस्तीफा दे रहे हैं? अपने पिता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, उनसे कब इस्तीफा ले रहे हैं क्योंकि कन्विक्टेड हो गए हैं, सजा याफ्ता है। तीसरा, मनी यादव को पार्टी से कब निकालिएगा क्योंकि देह व्यापार में लिप्त है। चौथा, राजवल्लभ यादव को पार्टी से कब निकालेंगे? इन 4 सवालों का जवाब दे दें, पब्लिक डोमेन में आके फिर से पब्लिक डोमेन में दें और तब हमसे सवाल पूछें। और नहीं हिम्मत है 4 सवाल का जवाब देने की तो घर में बैठिए। जो सवालात और जिसके चलते बिहार शर्मसार हुआ है, इनको एक भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं है जदयू और भाजपा के लोगों को। इन लोग के चलते बिहार शर्मसार हुआ है देश और दुनिया में। और हमने जो सवाल किए हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री का, और दूध का दूध, पानी का पानी, सब एक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कटिहार में अश्लील संबंधों के आरोप में ग्रामीणों द्वारा एक युवक और युवती को तालिबानी सजा दी गई। पहले आरोपी के बाल काट डाले गए, फिर युवती के साथ पूरे गांव में उसे घुमाया गया। बाद में दोनों को खूंटे से बांध दिया गया। घटना कोढ़ा थाना क्षेत्र के कोलासी इलाके की है। स्थानीय लोगों ने दोनों को अश्लील हरकत करते रंगे हाथ पकड़ा था और उसके बाद लोगों ने कानून हाथ में लेते हुए खुद ही दोनों को सजा दे डाली। और चलिए बड़ी खबर है राजधानी पटना से, जहां के रामकृष्णा नगर से एक खबर आ रही है, जहां बकाया पैसा मांगने पर अवैध शराब माफियाओं ने एक शराब सप्लायर की चाकू गोदकर हत्या कर दी है और उसके एक दूसरे साथी को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हम लोग आए तो एक उसका दोस्त बबलू कुमार एडमिट था और उत्तम कुमार का कोई पता नहीं था। तो ये अकेले आए थे कि 2 आदमी के साथ आए थे? 2 आदमी के साथ आए थे सर। अच्छा। जो एक आदमी अभी पटना सेंट्रल हॉस्पिटल रामकृष्ण नगर में एडमिट है। सूत्रों के अनुसार पता चला
कि ये लोग जो है पैसा इन लोगों का बाकी था, वही पैसा लेने के लिए आए थे। उसी क्रम में चाकूबाजी हुआ तो हत्या हुआ। इधर गिरती विधि व्यवस्था के मुद्दे पर महागठबंधन ने आज गया जिला बंद बुलाया है। महागठबंधन के नेताओं ने आज गांधी मैदान से गांधी बाग तक विरोध मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस मार्च में आरजेडी, कांग्रेस और हम के कार्यकर्ता शामिल हुए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया। गया जिला आज बंद बुलाया गया है विधि व्यवस्था को लेकर, और आप देख सकते हैं कि इस बंद को लेकर महागठबंधन की जो भी सहयोगी दल हैं, राजद, कांग्रेस, हम और वामपंथी पार्टी, उनके कार्यकर्ता सड़क पर निकले हैं। आमतौर पर बाजार जो है वो बंद है और ये कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जो विधि व्यवस्था का मामला है उसका जिला प्रशासन पर उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि विधि व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है। यहाँ कई तरह की घटनाएं, चोरी, डकैती और छिनतई की घटनाओं में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रशासन जो है ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि लोग सड़क पर उतरे हैं। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया है, जो सुरेंद्र यादव हैं विधायक, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस बंद को लेकर पुलिस को सूचना भी दे दी, जिला प्रशासन को, लेकिन वो अनुमति नहीं दी है। यानी प्रशासन नहीं चाहती है कि जो उसकी खामियां हैं उसके खिलाफ कोई सड़क पर उतरे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। और चलिए, बिहार में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। एक साथ तीनों मेडिकल कॉलेजों एनएमसीएच, पीएमसीएच और डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। पटना के पीएमसीएच में इमरजेंसी और ओपीडी का बुरा हाल है और हड़ताल की वजह से 13 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। सरकार की ओर से सुरक्षा के आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल तो खत्म कर दी, लेकिन डॉक्टरों ने सरकार को 1 महीने की चेतावनी दी है कि अगर 15 सितंबर तक सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं करती है तो डॉक्टर फिर से आंदोलन कर सकते हैं। कल शाम में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एनएमसीएच में वार्ता की और 1 महीना का टाइम लिए हैं वो, जो वहाँ टीओपी की स्थापना होगी, सुरक्षा गार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी, बैरिकेडिंग की स्थापना होगी और वहाँ जो इमरजेंसी ड्रग्स है उसको रेगुलर सप्लाई होगी। और इन सब मांगों को देखते हुए हम लोग वहाँ के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से आश्वासन लिए हैं कि आप 1 महीना में के अंदर में हम लोग रिव्यू करेंगे और यदि इसमें सुधार देखी जाएगी तो हम लोग अपना काम सुचारू रूप से करते रहेंगे, और यदि स्थिति फिर से बद से बदतर हुई तो फिर हम लोग को हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ेगा। अब नहीं तो यदि संवेदनशील रहे तो इस तरह की स्थिति ही पैदा नहीं होगी। हर साल 3 या 4 ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ता है या हम लोग को अब आगाह करना पड़ता है, वार्निंग देना पड़ता है। यदि सरकार सचेत रहे तो प्रॉपर सिक्योरिटी देगा, सेफ इन्वायरमेंट में डॉक्टर भी काम करेंगे और मरीज के इलाज में भी बाधा नहीं पहुंचेगी। 15 सितंबर के बाद फिर से आप अल्टीमेटम दे रहे हैं? हाँ, 15 सितंबर के बाद फिर से अल्टीमेटम देते हैं। सरकार को हम आगाह भी करना चाहते हैं और आग्रह भी करना चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके आप सचेत रहिए और इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के आश्वासन के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। एनएमसीएच जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक उनकी लगभग सभी मांगों को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने मान लिया है। कल प्रधान सचिव शाम में 5-6 के बीच में आए थे। हम लोगों की संयुक्त पीएमसीएच के जेडीए और एनएमसीएच के जेडीए, दरभंगा के जेडीए, सभी के संयुक्त बैठक प्रधान सचिव से हुई। उन्होंने सारी मांगे हमारी मानी, जिसमें पहला मांगे थे कि जो एक्यूज्ड है यहाँ पे उनका गिरफ्तारी, उसके बाद उन पर प्रॉपर कार्यवाही, एफआईआर लॉज हो, सारा चीज़, उसके बाद हम लोगों का प्रॉपर सिक्योरिटी हो, और उसके बाद जो भी मांगे थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, हॉस्टल की, वो सारी मांगे उन्होंने मानी। 1 महीना का समय लिया। शेल्टर हाउस पर पुलिस का शिकंजा। जहां पटना के राजीव नगर में रेड डाली गई है, जहां राजीव नगर स्थित शेल्टर हाउस पर पुलिस ने दबिश दिखाई है और पुलिस ने शेल्टर हाउस में जांच की और उसमें 45 लड़कियां रहती हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग का शेल्टर हाउस है और 4 लड़कियों ने सुबह भागने की कोशिश भी की थी। और आनंद अमृतराज अपडेट के साथ हैं। आनंद, क्या अपडेट हैं? देखिए विवेक, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में जो घटना घटी है उसके बाद बिहार में जितने भी एनजीओ जहाँ पे सुधार गृह बनाया गया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ पे काफी कड़ाई कर दी गई है। और सुबह में राजीव नगर में, नेपाली नगर में आसरा होम है जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है बिहार गवर्नमेंट। उसमें जानकारी मिली थी कि सुबह में लगभग 5 बजे के आसपास 3-4 लड़कियां आसरा होम में रहती हैं, उन्हें भागने की कोशिश की। इस बात की जानकारी
जो अगल बगल के लोग थे तो उन्होंने फिर उनसे पूछा, उसके बाद उन्हें फिर से वापस आश्रम में रखा। लेकिन जो अगल बगल के लोग थे वो ये बता रहे हैं कि यहाँ से लगातार लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और कई बार लड़कियों ने भागने की कोशिश की। लेकिन आज सुबह में 4 लड़कियों ने अपने आश्रम का खिड़की तोड़ा था और खिड़की को तोड़कर वो भागने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन जो आश्रम के लोग हैं उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद वापस से उन्हें आश्रम में रखा। लेकिन इस बात की जानकारी पुलिस से पहुंची कि यहाँ पे इस आश्रम में कुछ गड़बड़ी की बातें सामने आ रही थी और स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी इस बात को लेकर। तो पुलिस ने यहाँ से छापा मारा है और पुलिस अभी छापेमारी कर रही है, तमाम तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है कि इस आश्रम में क्या कुछ हो रहा था, लड़कियों को कैसा रखा जा रहा था, क्या लड़कियों के साथ कुछ बदसलूकी की गई है या फिर तमाम तरह की जो भी बातें हो रही हैं वो तमाम बातों को जानने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है। और निश्चित तौर पे बड़ी खबर है क्योंकि आश्रम से 4 लड़कियों ने भागने की कोशिश की है। भागने की वजह क्या है स्थानीय लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग हो और पुलिस ने भी माना है कि कुछ जानकारियों ने मिली थी कि यहाँ पे कुछ लड़कियों ने भागने की कोशिश की है, कुछ चीखने चिल्लाने के लिए आवाज आती है। और अभी मैं आपको अपडेट कर दूं विवेक कि 75 लड़कियां इस आश्रम में रहती हैं, जो राजीव नगर में आश्रम है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है। 75 लड़कियां यहाँ रहती हैं और उसमें कई लड़कियां मानसिक रूप से विकसित भी हैं जिन्हें यहाँ पे लाके रखा जाता है। तो जानकारी यही मिली थी स्थानीय लोगों से पुलिस को कि यहाँ पे कई कुछ लड़कियों ने भागने की कोशिश की है। भागने की कोशिश किन वजहों से की है इस बात को खंगालने के लिए पुलिस पहुंची है और यहाँ पे छापेमारी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। और खबर आ रही है नवादा से, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने जिगर के टुकड़े को पॉलिथीन में बंद कर सड़क के किनारे नाले में फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई। और इस महिला ने बच्चे को पॉलिथीन में बंद कर नाले में फेंका। उसकी तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना आज सुबह की है और ये तस्वीर नगर के प्रसाद विद्या मोहल्ले की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिला पॉलिथीन को झुलाती हुई आती है और उससे नाले में फेंकती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। क्या है सर, बता दिए। रात को नवजात शिशु में पैदा लिया होगा, डेथ कर गया, लगता है किया है, लड़का है। और ईडी की टीम ने औरंगाबाद में बिहार झारखंड के सबसे बड़े नक्सली नेता संदीप यादव की संपत्ति को जब्त किया है। प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर के नेतृत्व में आई टीम ने सबसे पहले शहर के रतनुआ स्थित उसके मकान को सील किया, वहां संपत्ति पर सरकारी कब्जा का बोर्ड लगाया और उसके बाद टीम शहर के मीनी बीघा मोहल्ला पहुंची, जहां संदीप की जमीन के एक प्लॉट को जब्त किया गया। आपको बताएं कि गया जिले के बबुरामडी के रहने वाले संदीप पर ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इसका खुलासा नोटबंदी के दौरान बैंक खातों पर नजर रखने के दौरान हुआ था। औरंगाबाद में एक जगह यहाँ है, एक जगह और 2 जगह 3 संपत्ति की गई है। मामला क्या था सर? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में प्रशासन की ओर से ब्रजेश ठाकुर की टीम पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। समिति से जुड़े सभी लोगों की चल और अचल संपत्ति की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सरकार के आदेश के बाद डीएम ने ये रोक लगाई है और साथ ही समिति से जुड़े सभी सदस्यों की भूमिका की भी जांच हो रही है। आपको बताएं कि सेवा संकल्प एवं विकास समिति की ओर से बालिका गृह का संचालन हो रहा था और समिति के अहम पदों पर आरोपी ब्रजेश ठाकुर के रिश्तेदारों का कब्जा था। ब्रजेश का साला संजय कुमार सिंह सेवा संकल्प समिति का अध्यक्ष था, जबकि चचेरा भाई रमेश कुमार समिति का सचिव, पत्नी आशा संस्था की सदस्य थी। और चलिए, मुंगेर की बहादुर बेटी सन्नो आज पीएमसीएच से डिस्चार्ज हो रही है। पीएमसीएच पे खुशी का माहौल है और डॉक्टर के साथ पीएमसीएच प्रबंधन सन्नो को ग्रैंड विदाई देने की तैयारी में है। मुंगेर में 30 घंटे तक बोरवेल में फंसी सन्नो ने मौत को मात दी थी। मुंगेर में इलाज के बाद उसे पीएमसीएच में बेहतर इलाज के लिए लाया गया, जहां शिशु विभाग में डॉक्टर्स की टीम उसे स्वस्थ करने में जी जान से जुटी रही। तो पीएमसीएच से सन्नो की ग्रैंड विदाई की तैयारी डॉक्टरों ने कर रखी है। डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है। माँ बाप के चेहरे पर खुशी है, हालांकि थोड़े जख्म हैं, वो जल्द ठीक हो जाएंगे और डॉक्टरों ने जांच की है और फिलहाल आप देख सकते हैं। और ये है विक्ट्री साइन सन्नो की तरफ से कि जीत हो गई है, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, घर जाने को तैयार है। आपने पीएमसीएच पर इतना बड़ा रिस्क लिया। इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और हम लोग थोड़ा चिंतित थे कि इसकी कोई इंटरनल इंजरी इसके बॉडी का नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतना डेप्थ तक नीचे तक गिरी हुई बच्ची थी। तो उसमें लग रहा था कहीं ब्रेन में या लिवर, किडनी और हार्ट
लंग्स जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें कुछ डैमेज हो। तो हम लोगों ने शुरू से ही इसका मुआयना किया और देखा, सब हम लोगों ने सीटी स्कैन ब्रेन का कराया, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ पेट का, एक्सरे चेस्ट हुआ, लेकिन इंटरनल इंजरी कुछ नहीं। चैलेंज था आपके लिए? ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये एक चैलेंज के साथ साथ एक पीएमसीएच की और स्वास्थ्य विभाग की प्रेस्टीज भी इससे जुड़ी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? सना। मम्मा का नाम? सुनता। घर कहाँ है? घर में। अब दर्द नहीं होता है ना? कोई परेशानी नहीं हुई है और मैं सभी जितने भी पीएमसीएच के डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं और जितने भी मतलब स्टाफ है सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और चलिए रजनीश से सीधे जोड़ते हैं। रजनीश, क्या तैयारियां चल रही हैं? कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने सन्नो को ग्रैंड विदाई देने की तैयारी कर रखी है। बिल्कुल विवेक, देख सकते हैं इस वक्त हम शिशु वार्ड में हैं और यहीं से सन्नू को जो है विदा किया जाएगा। अभी तमाम जो अधिकारी हैं, हम तस्वीर आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि किस तरह से सन्नू को जो है यहाँ पर विदा किया जाएगा। अधीक्षक हैं, एचओडी हैं और तमाम डॉक्टर यहाँ पहुँच गए हैं और कहीं ना कहीं सन्नू अब कुछ देर के बाद जो है यहाँ से विदा होगी। हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। कैमरामैन दीपक अब अंदर की तस्वीर दिखाएं कि सन्नू जो है किस तरह से यहाँ जो है मैं उत्सुकता से यहाँ और सभी डॉक्टर यहाँ पहुँच गए हैं। कुछ ही देर के बाद यहाँ से विदाई दी जाएगी। हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सन्नू यहाँ खुशी से जो है उसके चेहरे पर जो है देख सकते हैं घर जाने की जो खुशी होती है किस तरह से होती है और डॉक्टर भी यहाँ मौजूद, हम बात करते हैं। बिल्कुल, मीडिया कर्मियों का वहाँ भीड़ है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम लोग की मेहनत सार्थक हुई और ईश्वर की कृपा थी इस बच्ची पर कि उतनी गहराई में गिरने के बावजूद भी अदम साहस रखे रही और हम लोग काफ़ी खुश हैं कि बच्ची रिकवर कर गई, फुली रिकवर कर गई है। और बिल्कुल, हम अधीक्षक भी हैं विवेक, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने चैलेंज लिया था। एक सन्नू जिस तरह से आई थी, जब यहाँ पे आई तो उस वक्त लगा हमें कि एक बड़ी चुनौती है और हमारी सारी टीम सक्रिय हुई और हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया और उसका प्रतिफल आज सामने है। और मैं चाहूँगा कि सन्नू को हम पटना मेडिकल कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश करें और सन्नू ये प्रचार करे मेरी जान पीएम। अच्छी पहल की है। इन्होंने कहा है कि इलाज के बाद ये घर जा रही जरूर, लेकिन इसे हम ब्रांड एम्बेसडर की तरह पेश करेंगे। इसकी माँ भी है, सन्नू की माँ से हम बात करें। बहुत बहुत खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ के मतलब मैं यहाँ सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, डॉक्टर ए.के. जायसवाल सर और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो कि बहुत ही ज़्यादा उनका सहयोग मिला, मंगल पांडे का है। विदाई का जश्न है और अधीक्षक जो है लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, लाइव तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि विदाई के जश्न की ये तस्वीर है। सन्नू के पिताजी हैं, डॉक्टर इनकी विदाई कर रहे हैं और सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं जो माला पहना जा रहा है, ये तस्वीर है सन्नू। चलिए, विदाई से सन्नू को ग्रैंड विदाई दी जा रही है, ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात कही जा रही है। अब सन्नू प्रचारित करेगी कि देखिए पीएमसीएच वो गई थी और पीएमसीएच के बारे में जितनी भी गलत बातें होती हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स किसी भी मामले पर उतना संज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन आप इस केस में देख सकते हैं कि सन्नू अब मुंगेर जाने के लिए तैयार है। रजनीश ने कुछ सवाल भी सन्नू से किए थे कुछ देर पहले, उन्होंने अपना नाम पता सब कुछ बताया था, अपनी माँ का भी नाम बताया था और डॉक्टर जिस बात को लेकर चिंताग्रस्त थे, उन्हें लग रहा था कि सन्नू के कहीं इंटरनल इंजरी तो नहीं है, इस बात से बिल्कुल अलग अब सन्नू बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। कान पे थोड़े जख्म ज़रूर हैं, दिख रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ है और कुछ ही दिनों में ये घाव भी भर जाएंगे। और फिलहाल सभी डॉक्टर्स ने वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने उसे माला पहनाया है और सन्नू अपने घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है विक्ट्री साइन के साथ। बहादुर बेटी सन्नू बिल्कुल तैयार है और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। हालांकि सन्नू की मां ने ये बिल्कुल धन्यवाद दिया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो टीम जो लगी रही सन्नू को स्वस्थ करने में, उन सभी को बधाई है, उन सभी का शुक्रिया है। रजनीश, सन्नू को आगे तो मैं चाहूँगी कि मतलब इसका केयर अच्छा से हो सके और ये बड़ी होकर मेरा तो मन है कि ये डॉक्टर ही बने और जिस तरह से सारे डॉक्टर ने सबकी मदद की है, हमारी मदद की है, उसी तरह मेरी बेटी भी सबकी मदद की पीएमसीएच की तरफ से जो है मिठाई का इंतजाम किया गया है और मिठाई खिलाने के बाद जो है सन्नू को विदा किया जाएगा। कि अधीक्षक और डॉक्टर किस तरह से मुंह मीठा और
ये रही डॉक्टरों की टीम और इन तस्वीरों में आप सन्नो को देख सकते हैं, बेहद ही चिंता से बिल्कुल बेफिक्र। माता पिता भी खुश हैं। जी, मीडिया ने सबसे पहले दिखाया था सर, मैं पूरी मीडिया। चलिए, अभी भी सन्नो के माता पिता से बातचीत तो हो रही है, पत्रकारों से बातचीत हो रही है और किस तरीके से एक मुहिम के तौर पर न्यूज़ 18 ने इसे लिया, दिखाया और ये सीधा प्रसारण आप देखते रहे जब सन्नो बोरवेल में गिरी थी और लगातार हमारी कवरेज रही। मुख्यमंत्री ने न्यूज़ 18 की खबर पर संज्ञान लिया और तुरंत ही आदेश दिया, खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और बराबर हमारी बात होती रही आपदा मंत्री से। जी, पूरे बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन क्या न्यूज़ बहुत मदद की है, सभी ने बहुत मदद की है। अपने मीडिया के थ्रू सबको ये मतलब हमारे दिखाया है, बहुत सहयोग किए हैं। आप किसको थैंक्स बोलिएगा? किसको बेटा किसको थैंक्स बोलिएगा? बेटा किसको थैंक्स बोलेगी? तुम्हारा तबीयत। चलिए, तकनीकी खामियां हैं और लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि सन्नो बिल्कुल तैयार है अपने घर जाने के लिए, खुशी खुशी पूरे डॉक्टरों की टीम। और उनके लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि जो केस उन तक पहुंचा उसे उन्होंने बखूबी हैंडल किया। सभी डॉक्टरों को बधाई देते हुए सन्नो के माता पिता अब जो एक इच्छा जाहिर की है सन्नो की मां ने कि ये बड़ी होकर डॉक्टर बने और कहीं ना कहीं इतने दिनों तक डॉक्टरों के बीच, इलाज के बीच सन्नो के भी दिमाग पर, उनके माता पिता के दिमाग पर एक सेवा भावना जागती है। पीएमसीएच में बहुत ही देख रेख हुई है और डॉक्टर ए.के. अग्रवाल, ए.के. जायसवाल सर ने बहुत ही मदद की है। बहुत उन्होंने बार बार आकर उन्होंने पूछा, देखा, सारा ट्रीटमेंट उन्होंने मतलब किस तरह से होना चाहिए, वो चलना चाहिए, उन्होंने बहुत सहयोग किया बताने। ये हम लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। मुझे याद है जब सुप्रिंटेंडेंट साहब को खबर आई कि सना जो है आपके विभाग में आ रही है, सुप्रिंटेंडेंट साहब ने हमको फ़ोन किया और मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था कि भाई ये बच्चा को यहाँ एडमिट करके जो इतने प्रयास के बाद इतने मुश्किल से बच्चे को निकाला गया, उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पीएमसीएच में अधीक्षक महोदय को और मुझे दी गई और मेरे सारी टीम को दी गई, तो वो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन हम लोगों के सारे डॉक्टर्स, डॉक्टर सीबी कुमार और उनके टीम